हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर 2। तो पढ़ने से पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था A1, एक्सरसाइज 1 का A1। चलो, A1 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ fx इफ एट पाई बाई 2। तो यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये तो अपन ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे आ जाएगी 1, क्योंकि cos पाई बाई 2 पे हो जाएगा 0 और sin पाई बाई 2 पे हो जाएगा 1। ठीक है। अब A2 क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 का मतलब होता है कि ये fx जो फंक्शन है इसकी वैल्यू ये दे रखा है 4x प्लस 3। f ऑफ x का मतलब होता है कि 4 इंटू 4x प्लस 3 प्लस 3। x की वैल्यू की जगह अपन ने fx पूरा फंक्शन डाल दिया, अपन इसको y ले लिया तो f ऑफ y पूछा है। अब इसकी वैल्यू पूछी है एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो डाल देते हैं इसमें। तो 8 प्लस 3 11 4 जा 44 प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 47। ठीक है। 10 15 की वैल्यू, ये तो शायद अपन ने क्लास में भी किया था। तो A3 10 15 की वैल्यू आ जाएगी 10 45 माइनस 30 से। 10 45 माइनस 30, तो फॉर्मूला लगा देंगे 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ गया 1 माइनस 1 बाई रूट 3 और 1 प्लस 1 बाय रूट 3। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अच्छा, अब इसको उसने सिंप्लीफाई भी कर रखा है आगे। तो रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। अब इसको फ्रैक्शनल रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये नीचे वाला बन जाएगा 2 और ऊपर बन जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। ऐसा ही कुछ मैच हो रहा है क्या? हाँ, ये मैच हो रहा है। ये ऑप्शन आ गया अपना। 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 गया, ऑप्शन नहीं आ गया। नहीं, 2 माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे, ये ऑप्शन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। अब A4 वाला करते हैं। A4 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो अपन पहला ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा, अभी कैसे पता पड़ा? ये प्रैक्टिस। बी ऑप्शन चेक करते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको अपन साइन स्क्वायर नहीं, इसको अपन लिख सकते हैं इस वाले को कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ही नहीं, तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब सी ऑप्शन देखते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, इसको अपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये शायद मैच हो जाएगा। तो यह बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो आ गया अपना आंसर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया राइट। उसके बाद A5 भी दिया था ना, चलो A5 में क्या करना है, A5 में दिया है साइन A इंटू साइन A प्लस बी, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो A प्लस बी वाले साइन थीटा को खोल देंगे। चलो तो अब A5 करेंगे। A5 में क्या है, A5 में है साइन A इंटू साइन A प्लस बी। ठीक है, अब इसमें खोल देते हैं इसको, A5 है ना, A5 साइन A इंटू साइन A कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, अब इसमें साइन स्क्वायर A कॉस बी प्लस साइन A कॉस A साइन A कॉस A। ठीक है, और साइन B। ठीक है, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ साइन 2A साइन B, है ना। और ये इसको किसी में चेंज, ऑप्शन कोई मैच हो रहा है क्या ये वाला, हाँ ये हो गया ना मैच, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन सी। ठीक है, अब A6 में क्या करना है, माइनस साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू। ओके, तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं माइनस साइन थीटा वाले में, तो चलो तो A6 में क्या है, A6 ऑप्शन ए देखते हैं पहले, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। कॉस पाई बाय 2 यानी लाइन ऑफ चेंज से पास हो रहा है, और कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो माइनस में हो जाएगा, है ना। कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो आ गया नेगेटिव का साइन, और थीटा का लाइन ऑफ चेंज से पास हो रहा है तो साइन थीटा, तो ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये तो साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी क्या है, गलत। ऑप्शन सी देखते हैं, साइन थीटा माइनस पाई यानी माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई यानी ये वाला, माइनस पाई प्लस थीटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट में, तो ये तो लाइन ऑफ नो चेंज है, माइनस पाई यही तो आएगा ना। देखो ये 0 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, और ये माइनस पाई, है ना, तो ये माइनस पाई हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन माइनस पाई प्लस थीटा, तो अभी लाइन ऑफ चेंज से पास हो रहा है, और यहाँ पे साइन क्या होता है, लाइन ऑफ नो चेंज से पास हो रहा है, और यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा, तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। और डी वाला पाई प्लस थीटा, पाई भी यहीं पे आता है, पाई प्लस थीटा, है ना, ऑप्शन डी में पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी माइनस साइन थीटा, तो डी ऑप्शन भी राइट हो गया। ठीक है, तो ये A1 से A6, जिसको नहीं आया वो एक बार सीख लो। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में भी 2 क्वेश्चन दिए थे, तो ये वाला लिख लिया होगा। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि fx दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, f ऑफ x। तो fx क्या हुआ, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। वैसे तो ये हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ एक बार देख लो, f ऑफ
एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो ये अपन ने जैसे पिछली बार किया था वैसे ही एक्स में ये पूरा वैल्यू डाल देना है, ठीक है। तो ये डाल दिया अपन ने एक्स माइनस इस वाले एक्स की जगह, है ना, एक्स प्लस वन ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस वन। समझ गए ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये कट गया, ये दोनों भी गए और ये भी गए, तो ये आ गया माइनस टू अपॉन माइनस अपॉन टू एक्स, ठीक है। तो ये आ गया माइनस वन बाय एक्स, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या एक चीज़ बताओ, अपन ये जो डिस्कशन है ये लाइव लें क्या, जूम पे या किसी और पे, है ना, ये बताना मुझे। y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये दिया हुआ है और पूछा क्या है, ये इसमें 2x माइनस थ्री अपॉन 3x माइनस टू, है ना। तो f ऑफ y पूछा है, यानी इनडायरेक्टली f ऑफ x ही पूछ लिया है, ठीक है। तो इसमें भी यही करना है, 2 इंटू 2x माइनस थ्री अपॉन 3x माइनस टू माइनस थ्री अपॉन 3 इंटू 2x माइनस थ्री अपॉन 2x माइनस टू माइनस टू, ठीक है। चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 4x माइनस सिक्स माइनस 9x प्लस सिक्स अपॉन 3x माइनस टू, ठीक है। और फिर ये तो 6x माइनस नाइन माइनस 6x प्लस फोर अपॉन 3x माइनस टू। तो ये तो गया और ये भी ख़त्म हो गया और ये यहाँ से ख़त्म हो गया। तो क्या बच गया, माइनस 5x अपॉन माइनस 5। तो इसका आंसर आ गया x, ठीक है। तो ये इजी से क्वेश्चन थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा। चलो तो हमारे कल ट्रिग्नोमेट्री में हमने 9 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और मुझे लगता है कि आप लोगों ने याद भी कर ली होगी, ठीक है। चलो अब हमारा एम लिख लेते हैं। पहले तो हमारा एम क्या है, IIT JEE या नीट, ठीक है। चलो तो साइन लॉ लिखो। साइन लॉ क्या कहता है, साइन लॉ, है ना, साइन लॉ कहता है कि जो साइड और एंगल का जो प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है। मैं बताता हूँ अभी। साइन लॉ क्या कहता है, साइन लॉ कहता है कोई भी ट्राइंगल में ABC, बी के सामने वाली साइड को अपन बी मान लेते हैं, है ना। सी एंगल के साइड अपोजिट साइड को अपन सी स्मॉल सी मान लेते हैं और इसको स्मॉल है। तो ये कहता है साइन लॉ। साइन लॉ कहता है कि साइन ए यानी इसका साइन, इस एंगल का जो साइन है ना, साइन ए अपॉन ए, इस साइड का रेशियो अपॉन इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी का इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये होता है बाय साइन लॉ, ठीक है। और कोसाइन लॉ कहता है कोसाइन लॉ कहता है कि ये जो एक ट्राइंगल है ABC,
बी सी, है ना। ये कहता है कि कि जो cos A है, cos A यानी इस वाले एंगल का cos, ये बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, समझ गए ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब दो रो सामने वाली साइड को छोड़ के cos b जो होता है, cos b वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और cos c जो होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। cos c जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो इस पे एक एग्जांपल कर लो। ठीक है, ये लिख लो पहले। इसमें एक चीज़ और लिख लो, लेंथ ऑफ आर्क, है ना। इसको बिगाड़ता हूँ मैं। ये क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क, ए बी ऑन रेडियस ऑफ सर्किल, है ना। चलो अब इसमें की एग्जांपल लिख लो। ये वाला कोसाइन लो और साइन लो बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, पर फिर भी याद होना चाहिए। आगे मैथ्स में एक चैप्टर आएगा एसओटी, तो उसमें से मैंने सिर्फ ये दो चीज़ें याद की थी। ठीक है, चलो इसमें एक एग्जांपल, ये 3 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4। ठीक है, अब इसमें से क्या निकालना है, ये एंगल थीटा। इसको 5 और 4 मान लो, समझने में आसान। तो ये वाला थीटे का अपन को निकालना है, साइन भी निकालना है और कॉस भी निकालना, कॉस थीटा साइन थीटा। तो सबसे पहले अपन कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इस वाले का स्क्वायर अपॉन प्लस इस वाले का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो 9 प्लस 25 माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 15 और ये 30। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 6, नहीं ये हो जाएगा 3/5। तो कॉस क्या आ गया 3/5। तो अपन इसको ऐसे नहीं निकाल के, अपन को याद भी है कि कॉस जब ये 3/5 यानी ये 53 डिग्री होगा, है ना। तो इसमें अब फिर साइन निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। चलो इसमें tan भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं अपन, तो एक चीज़ आनी चाहिए बस। तो √1 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये हो गया 16/25 का रूट, तो ये आ गया 4/5। ठीक है, तो सिंपल सा लॉ है ना। अब इसमें एक चीज़ बच जाती है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज़। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, देखो जैसे साइन का ग्राफ होता है,
हाँ, पहले ये लिख लिया होगा ना। अच्छा, ये लिख लो एग्जाम्पल डाल के। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा यानी एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन जैसे साइन थीटा का फंक्शन हो गया, तो वो अपने डोमेन में, डोमेन और ये सब चीज़ें आप है ना मैथ्स में पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, अभी बेसिक सा बता रहा हूँ मैं। ये जैसे ये साइन थीटा का ग्राफ होता है ना, साइन थीटा ऐसा कुछ ग्राफ होता है। यहाँ पे वैल्यू होती है 1 और ये होती है -1। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 तक। तो यही है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन, यानी मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जा सकती है 1 तक। तो इसका मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा इसका साइन थीटा का मैक्सिमा हो गया 1 और मिनिमा हो गया -1। अब पूरा डोमेन डिफाइन नहीं करेगा ना, इसमें x बिलोंग्स टू r है, तो कुछ भी मतलब कोई सी भी। अगर अब ये ऐसा बोल देता कि अगर ये डिफाइन कर देता कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी सिर्फ इतना इतना सा ग्राफ, सिर्फ इतना सा ग्राफ, तो इसमें मैक्सिमा क्या हो जाता? इसमें मैक्सिमा हो जाता 1 और मिनिमा हो जाता 0। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर बार यही होगा या हर बार यही होगा, वो डोमेन पे डिपेंड करेगा, यानी कहाँ से कहाँ तक में मैक्सिमा देखना। अब इतने से ग्राफ में देखना, अब अगर यहाँ से यहाँ तक में देखना हो, यानी सिर्फ इतने से रीजन में, तो इसमें मैक्सिमा क्या आ जाएगा? 0 और मिनिमा क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ साइन, मतलब किसी भी फंक्शन का। ठीक है, अब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा मिनिमा वैसे पता होगा, 10th क्लास वालों, 10th में पढ़ के आए हो। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, साइन थीटा -1 से, अरे 1 से -1। ठीक, कॉस थीटा का भी सेम होता है, -1 से 1 तक। ठीक है, टेन थीटा का होता है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, और कॉट थीटा का होता है, इसका भी इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। और कॉसेक थीटा का होता है, इसमें ना, इसमें डिफाइन नहीं होता है। कॉसेक थीटा का जो होता है, कॉसेक थीटा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी सेक थीटा भी, ये भी -इन्फिनिटी से -1 और ये 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, चलो, तो ये इतना सा था। अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ। फंक्शन क्या होता है? जैसे कुछ भी चीज़, जैसे अपन ने डिफाइन किया y = f(x), y = 3x + 4, तो ये फंक्शन ऑफ x हो गया ना। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है, x की कुछ वैल्यू डालोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम पढ़ रहे हैं फंक्शन,
इसका मतलब क्या होता है, y जो है फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये चैप्टर है ना बेसिक है, मतलब काइनेमेटिक्स से फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ जाता है। ये थोड़ी सी काम की चीज़ें नहीं है, बस बहुत बेसिक सी चीज़ें है, आगे कहीं काम नहीं आएगी, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, अमाउंट, नहीं नंबर लिख लो इसको, नंबर ऑफ अम्ब्रेला sold in a year depends on amount of rainfall। यानी ये जो नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज है, ये कितने सेल हुए, ये हो गया y, है ना। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितनी रेनफॉल हो रही है, तो ये हो गया एक फंक्शन, है ना। तो ये x पे डिपेंड कर रहा है, x यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखें, वॉल्यूम ऑफ फंक्शन, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये वॉल्यूम है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, चलो इसको लिख लो, समझ में आ गया होगा ना। चलो जैसे जैसे एक आदमी है ना, ये आदमी है, ठीक है, ये खड़ा है 4,0 पे, ठीक है। अब ये इधर मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये बता रखा है यहाँ पे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये है x इज इक्वल टू 4 पे, टाइम 1 पे है ये 7 पे, और टाइम t इज इक्वल टू 2 पे है ये 10 पे। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये फंक्शन ऑफ क्या हो गया, टाइम। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका जो फंक्शन बनेगा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो ये बनेगा कि 0 पे कहाँ पे है, ये 4 पे, तो यहाँ पे 4, ठीक है। और ये कितना कवर कर रहा है, तो 3t, तो ये फंक्शन हो गया। अब इसमें t की वैल्यू 0 डालो तो ये 4 पे आ गया, t की वैल्यू 1 डालो तो ये 7 पे आ गया, है ना। तो ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इसको लिख लो। लिख लिया, चलो नहीं लिखा तो लिखो, मुझे हेडिंग डाल देता हूँ अगले की। ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसमें
ये बिगाड़ दूँ? तो एक चीज़ है कि कोई भी वैल्यू अगर a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा की फॉर्म में b कॉस थीटा, b कॉस थीटा, जो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होती है ना, उसकी वो क्या होती है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद करना, ये सबसे काम की चीज़ है पूरे इसमें। फिजिक्स में ये बहुत जगह आती है, मैथ्स में भी आ जाती है, ठीक है। तो अब इस पर एक एग्जांपल कर लो और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालो। एफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एफ एक्स, इसकी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स 4 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आया होगा 5, इसका आ जाएगा -5 और इसका आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक फंक्शन, जैसे कुछ भी एक फंक्शन डाला अपन ने, डिफरेंशिएशन, जैसे कोई एक मशीन है ना, इसका काम क्या है कि यहाँ से एक नंबर जाएगा, जैसे कोई भी नंबर जाएगा, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। यहाँ से एक नंबर जाएगा, वो क्या करेगी, इस नंबर का स्क्वायर कर देगी, इस नंबर का स्क्वायर कर देगी और प्रोडक्ट मिल जाएगा y, है ना। तो जैसे अपन ने इधर से 1 डाला तो उधर जाके क्या बन गया 1, इधर से 2 डाला तो ये जाके बन गया 4। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक फंक्शन है, वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। मतलब डिफरेंशिएट क्या करता है, जैसे कोई एक फंक्शन है, जैसे डिफरेंशिएशन d/dx ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक मशीन है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करती है d/dx, है ना, और प्रोडक्ट में देती है y, है ना। अब अपन यहाँ पे x डालते हैं तो अपन को मिलता है 1, ठीक है। अपन एक्स स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x। तो मैं आपको पूरी टेबल याद करा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, फिर आपको याद करनी है। तो ये एक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन है, इसका काम होता है इसमें चेंज करना, है ना। चलो, तो अब ये लिख लो, उसके बाद पूरा मैं थ्योरी समेत लिखवा देता हूँ। चलो, तो हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में लिखो, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन dy/dx, यानी if y is equal to fx, then dy/dx और d/dx
dx of fx is known as differentiation with respect to x. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, देन dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय, ये हो गया ना इसका, तो ये हो जाएगा 2x. मैं बता रहा हूँ अभी इसको ये कैसे आया, अभी हम लिखवाएंगे सारे फॉर्मूले. तो पहले बस इतना सा, इसका 10% भी समझ में आ गया ना तो बहुत है एक बार. ठीक है, चलो तो dy बाई डी एक्स की पूरी टेबल बनानी है. ये लिख लिया होगा तो पॉज कर लेना. चलो तो अब है ना अपन ये लिख लेते हैं और इनको सब याद करना है ना. तो एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट में है x की पावर n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1. ठीक है, सेकेंड है साइन एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. ठीक है, कॉस एक्स होता है. थर्ड कॉस एक्स, अगर फंक्शन कॉस एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स. ठीक है, फोर्थ वाला है टेन एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, फिफ्थ में कॉट एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसके बराबर. सिक्स्थ में है सेक एक्स, ये बराबर होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स. ठीक है, सेवंथ में कॉसेक एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स ये होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स के बराबर. ठीक है, एट्थ है ln x और log x बेस e. तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x ये होता है 1 बाय एक्स. ठीक है, नाइन्थ है e की पावर ax प्लस b, है ना. ये होता है इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी, पावर में प्लस बी, ये बराबर होता है ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी. टेंथ है ए एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स
ए की पावर एक्स ये बराबर होता है ए एक्स एल एन ए, और एक सेकेंड, ये इंटीग्रेशन होता है ए एक्स एल एन ए और ए एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। चलो 11th है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ई हो गया, ई कांस्टेंट वैल्यू, पर ई की पावर एक्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो डिपेंडेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ये होता है 0, ठीक है। तो ये लिख लिया, लिख लो ये, और ये याद करना है, ठीक है। फिर आगे इसके रूल्स बता देता हूँ, फिर रूल्स के बाद अपन एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये ऊपर के 2-3 मिटा देता हूँ। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला रूल, अगर डी बाई डी एक्स में फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। कांस्टेंट को अलग से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन सब्ट्रैक्शन में, पहले एडिशन देख रहे हो फिर मल्टीप्लिकेशन, तो दो फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस या माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। जैसे अब इन दोनों पे एक एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल अपन डी बाई डी एक्स को ऑफ एफ एक्स है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालना है, फाइंड ये, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल फाइंड एफ डैश एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका होता है एन एक्स, ठीक है। अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन इसको सीधा बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया 6x, ठीक है। इसका 2x हो जाएगा, नहीं समझा, 3 × 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये वाले का एग्जांपल। अब सेकंड वाले का एग्जांपल, सेकंड वाले का एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब फाइंड एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, अपन ने उस टेबल में पढ़ा था। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल करो। फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला लगेगा, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको अपन लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो बी तो यहाँ 0 है, तो ए क्या आ गया 3 ई की पावर 3x और इसका हो जाएगा 2x, तो आंसर ये आ गया 12 ई की पावर 3x प्लस 8x। समझ गए ना, समझ गए ना। चलो इसको नोट कर लो। फिर मल्टीप्लिकेशन वाला थर्ड रूल लिखते हैं। इनको स्टार मार्क करना है, इनको याद करने का है। आज थोड़ा बड़ा होगा ना, राइटिंग ठीक आ रही है? और बड़ी लिखनी हो तो बता देना कमेंट में। चलो तो ये वाला भी काट रहा हूँ, ये वाला भी। तो पहले समझ लो ये वाला। थर्ड क्या है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स और जी एक्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो एफ एक्स और जी एक्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इनके लिए क्या रूल है कि पहले एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स ऐसे का ऐसे, फिर प्लस जी डैश एक्स और एफ एक्स ऐसे ही मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये थर्ड रूल है। इसको ऐसे भी मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, शॉर्ट में लिख दिया, कई बुक में ऐसा लिखा होता है डी बाय इंटू एफ एक्स, है ना, तो एक ही बात है, इसको भी याद करना है। और इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। ये वाला लिख लिया होगा ना, चलो नहीं लिखा तो वो वाला लिखो और यहाँ तक लिखो, 2 मिनट फटाफट से लिख दो। चलो अब एक एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ln x, फाइंड dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx निकालना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो पहला फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये वाला हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू ln x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ln x प्लस नहीं मल्टीप्लाई में x की पावर 4। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 4 x की पावर 3, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x इंटू n माइनस 1 होता है ना, ये याद रखना। तो 4 x की पावर 3 इंटू ln x और ln x का होता है 1/x इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया 4x क्यूब ln x प्लस एक्स की पावर 3। चलो तो अब है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई y ऐसा एक फंक्शन है जो है एफ एक्स
अपॉन डी एक्स, एफ एन अपॉन जी एक्स की फॉर्म में, है ना। तो इसका जो वाई डैश होगा वो क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन, इसको अच्छे से लिखते थोड़ा, जी एक्स का डी बाय डी एक्स, ये होगा पहले डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होता है डिवीजन वाला रूल। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं, चलो एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू दिया हुआ है ln x अपॉन एक्स क्यूब, और अपन को निकालना है फाइंड y डैश, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे अपन ये वाला, तो इस वाले में ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इंटू एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर एल एन एक्स ऐसे का ऐसे ही अपॉन फिर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/x इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर 6। उसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 6, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 3 एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसमें। एग्जांपल y दिया हुआ है 5x प्लस साइन x, y डैश निकालना है, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो y डैश अपन एक ही लाइन में निकाल लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 और इसका क्या होगा cos x, तो ये तो एक ही लाइन में आ गया, है ना। अब एक और एग्जांपल, जैसे ये फर्स्ट ये सेकंड एग्जांपल, y दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2/x, 3 आ गए तो क्या हो गया, हमको तो आता है y डैश, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, ठीक है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर -3 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया ऐसा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, है ना। तो ये हो गया -3 एक्स की पावर -4 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस में 2 इंटू -1 एक्स की पावर -2, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा -3 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 10x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। चलो अब अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखो। एग्जांपल y इज इक्वल टू ln x प्लस साइन x
प्लस cos x बाय x इसी ले लेते पहले, इसका निकालना है y डैश। तो इसका क्या होगा, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन ये ऐसे कैसा, फिर माइनस में इसका डिफ्रेंशिएशन और ये ऐसे कैसा, फिर अपॉन में जी एक्स का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो ये बिगाड़ते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करना है ना। तो y डैश इज इक्वल टू सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ ये, इसको अपन पूरे को क्या बोल देते हैं, एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इसको जी एक्स, तो इंटू जी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स क्या है, एक्स है ना, ये हुआ फर्स्ट टर्म। इसमें माइनस करेंगे किसका, जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। 1 इंटू ये ऐसे का ऐसे एफ एक्स ऐसे का ऐसे ही, तो एल एन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, आंसर आ गया ये, है ना। चलो और एग्जांपल लिखो। अरे ये बिगाड़ दिया, चलो नहीं लिखा हो तो एक बार बैक कर लेना और फिर लिख लेना। और एग्जांपल लिखो। चलो ये एग्जांपल, फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका निकालना है, तो इसका अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो प्लस में है तो इसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, तो ये तो आ गया 1 प्लस -2 एक्स की पावर -3, तो ये आ गया 1 प्लस नहीं तो ये माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, -2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है डी बाय डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो d बाय डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 बाहर आ गया और इसका x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1/2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और x की पावर -3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 प्लस हाफ इंटू -3 एक्स की पावर -4, तो ये हो जाएगा 2 - 3/2 एक्स की पावर 4, ठीक है। ये आ गया। अगला एग्जांपल, चलो ये वाला करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस हाफ एक्स की पावर 1/2, ठीक है। एक और डी बाय डी एक्स ऑफ
5x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 5. एग्जाम्पल 3. 1 अपॉन x रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, डी बाई डी एक्स. इसका निकालना है. एक और लिख लो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 4. यहाँ लिख लो एग्जाम्पल 4. ठीक है, ये करो. ये लिख लिया होगा. ये करो. इसके बाद एक छोटी सी चीज़ बतानी है, फिर आज का लेक्चर यहीं ख़त्म. चलो एग्जाम्पल 1 का आंसर चेक करना. ठीक है, एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन. ये दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 ना. 1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2. इसका डी बाई डी एक्स करना है. तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 है ना. तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2 है ना. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स का रूट प्लस नहीं माइनस 1/4 एक्स की पावर 3/2. ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 1/2 एक्स की पावर रूट माइनस 1/4 एक्स रूट एक्स. इसे भी तो लिख सकते हैं ना. इसको यहाँ 1/2 लिख लो. ऐसे भी लिख सकते हैं. चलो अब सॉल्यूशन 2. तो इसमें तो वो डिवाइड वाला रूल लगेगा. तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2 है ना इंटू 2x प्लस 5. डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ना. अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट ही करेंगे. अपॉन में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर. अब इसको कर सकते हैं ना. देखो अब इसका क्या आएगा आंसर. इसका आंसर आएगा 5. 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इंटू ये ऐसे कैसे 2x प्लस 5 है ना माइनस 2x प्लस 5 का डी वाई बाई डी एक्स. तो ये इसका क्या होगा 2x का क्या हो जाएगा 2 और 5 का क्या हो जाएगा 0. इंटू मल्टीप्लाई में है 5x प्लस 2 है ना अपॉन में 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कर लो. वैसे ये दोनों को कैंसिल हो जाएंगे तो 10x और माइनस 10x तो 0. ठीक है, फिर प्लस 25 तो 25 माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 21 अपॉन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर. चलो अब 3 वाला करते हैं सॉल्यूशन.
सॉल्यूशन ऑफ 3। इसमें क्या दे रखा है, इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर -3/2, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3/2, और इसको लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2। तो इसका हो जाएगा -3/2 एक्स की पावर -5/2, है ना, और इसका हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3, है ना। इसको सिंप्लीफाई करें तो -3/2 एक्स की पावर 5/2 और -2 ऑन एक्स क्यूब। ठीक है, चलो तो ये 3 हो गए। अब ये 4th वाला बचा है, 4th वाला कर लेते हैं। 4th वाला, ये वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 4th, सॉल्यूशन ऑफ 4th भी इजी है। इसमें क्या करना है, y दिया हुआ है ln x अपॉन x, तो y डैश क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ln x का डी वाई बाई डी एक्स होता है x 1/x इंटू एक्स माइनस 1 ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये चारों के सॉल्यूशन हो गए, चेक कर लो। जिसके चारों सही आए वेरी गुड, है ना। जिसके नहीं आए वो देखो कहाँ मिस्टेक कर दी थी छोटी मोटी, ठीक है। अब एक आगे एक छोटी सी चीज़ है, वो लिखवा देता हूँ। पहले ये लिख लो जिसने नहीं लिखा है, जिसने लिख लिया है वो बहुत बढ़िया बात है वो, ठीक है। चलो तो आगे ये है, मतलब बेसिक सी चीज़ है, बता देता हूँ। अब ये चैप्टर का नाम ही बेसिक मैथमेटिक्स है, लोग इसको बेसिक मैथमेटिक्स भी कहते हैं, तो सब चीज़ इसमें बेसिक सी होगी। चलो इसमें लिखो इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन फर्स्ट डेरिवेटिव और y डैश और f डैश x मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव और y डबल डैश और f डबल डैश x मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी टू बाय एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल y अगर दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो y डैश क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और y डबल डैश क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया 6x, समझ गए ना। y डैश और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे तो y ट्रिपल डैश x आ जाएगा। इस ये थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6,
और फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा 0, है ना। फिर आगे तो 0 कांस्टेंट है तो 0 0 0 ही आता जाएगा, है ना। जैसे एक और एग्जांपल लिखो, ये बिगाड़ दो, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जिसे साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका वाई डैश कितना हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और इसका माइनस साइन एक्स, है ना। ठीक है, वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स और माइनस यहाँ पे है साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना। तो ऐसे ही अब तो इस क्वेश्चन में वाई डबल डैश क्या आ रहा है, माइनस ऑफ वाई, ये आ रहा है ना इस क्वेश्चन में, हाँ सब में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यही थी। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन रूल और फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। होमवर्क लिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, होमवर्क लिखा देता हूँ। पहले ये लिख लो जिसने नहीं लिखा है, फिर होमवर्क लिखा देता हूँ। चलो, तो होमवर्क में आज है, यहाँ लिख लो होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क में सबसे पहले है तो लर्न करना है ना, वो जो आज डेरिवेटिव्स लिखे थे, लर्न टेबल, टेबल ऑफ डी बाई डी एक्स। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सेक्शन ए में A7, ठीक है, सेक्शन बी में B1 से 4, सेक्शन सी में C1, 2 और सेक्शन डी में करना है D1 से 4, है ना। चलो, ये हो गया एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में करना है 1 2 कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लेना और 7 और 8 भी कर लेना। ठीक है, तो आज का ये होमवर्क है। ठीक है, फिज़िक्स में अगर होमवर्क नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।